फ्रेंड्स, आज हम सीखने के प्रकार व बच्चा कैसे सीखता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सीखने के प्रकार में सबसे पहले अभिग्रहण सीखना। अभिग्रहण यानी पहले क्या हुआ, बच्चा क्या है जो कि तो उस चीज़ को रट लेता था और फिर उसको अर्थ ग्रहण नहीं करता था, उसको समझता नहीं था। लेकिन आजकल समझकर सीखना ज़्यादा प्रभावशाली होता है। दूसरा, हम सीखने के प्रकार के बारे में बात करें तो अन्वेषण द्वारा सीखना यानी खोज विधि द्वारा भी सीखना, यानी बच्चे के सामने विशेष परिस्थितियों में वह खुद ही अपनी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करता है, तो वह अन्वेषण से सीखना यानी खोज विधि द्वारा सीखना कहलाएगा। तीसरी बात करें रटकर सीखना, तो रटकर सीखने में भी दो तीन चीज़ें आती है, जैसे अपनी वर्णमाला है, अंक हैं, तो उनको रटकर, कोई फार्मूला है तो उसको रटकर ही सीखा जा सकता है। चौथी बात करें हम अर्थपूर्ण सीखना। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अर्थपूर्ण होना बहुत ज़रूरी होगा, उसका अर्थ आएगा तो हम उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। फिर हम बच्चे कैसे सीखते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चा किस प्रकार से सीखता है, सबसे पहले बात की जाए तो बच्चे के कार्य करने के लिए तत्पर हो, यानी यदि किसी कार्य को करने के लिए हम तैयार होंगे तो उसको शीघ्र ही सीख जाएंगे। अब आपको कोई कहे यार कर ले, इसको याद कर ले, तो उस कार्य को आप नहीं करोगे, आप 2 दिन लगा दोगे, 4 दिन लगा दोगे। लेकिन उसी कार्य को करने के लिए अगर आप तत्पर हो तो उस कार्य को शीघ्र ही करना सीख जाओगे। तत्परता को ध्यान में रखते हुए उसके फलस्वरूप उसके कार्य को संपन्न और सफल बनाने में ज़्यादा योगदान होता है। अब आगे हम थोंडाइक का उदाहरण देंगे तो उसके अंदर देखो आप तत्परता का नियम काम करता है, वो आगे हम बताएंगे। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे कि बच्चा किसी कार्य का अभ्यास करता है। अभ्यास कैसे, हम जानते हैं यदि बच्चा किसी कार्य का अभ्यास करेगा तो उसे सफलतापूर्वक करना सीख जाता है। जैसे बिना अभ्यास किए साइकिल पे चढ़ने और खेलने कूदने में भी कुशल नहीं हो सकता। वह अभ्यास करेगा साइकिल चलाने का, तभी उस कार्य को कर सकता है। एक बार गिरेगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, फिर वह उस कार्य को करना सीख जाएगा। तो जैसे करत करत अभ्यास के जड़मत होए सुजान, तो सीखे हुए ज्ञान को सुदृढ़ करने के लिए उसका अभ्यास करना जरूरी है। जैसे घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, बाटी बड़ी क्यों, विद्या बिसरी क्यों, फेरा ना था। अब इसका अर्थ क्या होगा, यानी घोड़ा क्यों अड़ा, घोड़े को हम एक दिन पानी नहीं पिलाएंगे तो वह अड़ जाएगा दूसरे दिन। तो घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, पान यानी पान को हम फेरे नहीं, दूसरे दिन पलटेंगे तो सड़ जाएगा, दूसरी बार पलटेंगे नहीं तो उसको सड़ जाएगा। बाटी को हम पलटेंगे नहीं तो वो बढ़ जाएगी। और ऐसे इसी तरह विद्या है, तो विद्या को हम अभ्यास नहीं करेंगे तो वो बिसर जाएगी। तो हर चीज़ में फेरा लगाना जरूरी होता है। ठीक है, तो यह अभ्यास का कार्य भी बच्चों को सीखने में अपनी भूमिका निभाता है। फिर तीसरी बात करें तो यदि बच्चा सीखी हुई बात या कार्य का अभ्यास किया जाए तो बच्चा अभ्यास नहीं किया जाएगा तो वह बच्चा उस चीज़ को भूल जाएगा। लगातार अभ्यास के माध्यम से ही बच्चा अपनी सीखी हुई बातों को सुदृढ़ करता है और याद रखता है। यदि कार्य बहुत समय तक किया जाता है, उसे दोहराया नहीं जाए तो वह भूल जाता है। लेकिन उस कार्य का अभ्यास जरूरी होता है। उसका जैसे आग से बचने के लिए उसे बार बार जलने के लिए आवश्यक नहीं है कि वो बार बार उसको आग को टेस्ट करके देखें कि यार इसके हाथ लगाऊंगा तो जल जाऊंगा। तो कुछ कार्यों में यह अभ्यास जरूरी नहीं होता, वह स्वतः ही सीख जाता है कि उसको पता है ये आग है तो यहाँ पर अगर मैं इसके हाथ लगाऊंगा तो जलेगा, क्योंकि उसको पहले अनुभव हो जाता है। तो लेकिन पढ़ाई में या फिर कोई विशेष कार्य होता है, जैसे साइकिल चलाना हुआ, गाड़ी चलाना हुआ और कोई विशेष कार्य हुआ, तो उसमें सबसे पहले पढ़ाई अभ्यास का होना आवश्यक होता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें चौथा अगर एग्जाम्पल, बच्चे की अभिवृत्ति और मनोवृत्ति। यानी बच्चे की अभिवृत्ति और मनोवृत्ति कैसे कि उसके अनुकूल होगी तभी बच्चा सीखेगा। यदि किसी विषय के लिए उसके अनुकूल मनोवृत्ति नहीं है तो उसे असफल होता हुआ उसमें बहुत सारी त्रुटियां करेगा, वो उस कार्य को सीखने में विलंब भी कर देगा। यही कार्य अगर उस कार्य को सीखने के लिए उसके शिक्षक की प्रेरणा से वह नवीन ज्ञान ग्रहण करके उसमें उचित मनोवृत्ति विकसित करके उस कार्य को वह सीख सकता है। इसके बाद में बच्चा जो भी नया ज्ञान है उसको प्राप्त करके उसको आत्मसात कर लेता है। दूसरे शब्दों में बच्चे अपने नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान का स्थायी अंग बना लेता है। यही कारण है कि जब शिक्षक बच्चे को कोई नई बात सिखाता है तब उसका पहले से सीखी हुई बात का संबंध स्थापित कर देता है
और बच्चे का सीखना और अधिक सुदृढ़ हो जाता है और आयु के साथ साथ बच्चे में सीखने की क्षमता भी बढ़ती है। इसके बाद में बात करें, बच्चा किसी बात को तभी सीख सकता है जब उसमें सीखने के लिए जरूरी हो शारीरिक मानसिक परिपक्वता होती है। यानी किसी विषय को अपनी शारीरिक मानसिक परिपक्वता के अनुसार ही वो सीख सकता है। बच्चा प्रारंभ से ही बड़ों का अनुकरण करता है, परंतु धीरे धीरे वह स्वयं अनुभव के आधार पर सीखते रहता है। गेनेनी ने 1965 में अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने की 8 प्रकारों का वर्णन किया। उसमें से सबसे पहले आएगा सांकेतिक सीखना। सांकेतिक सीखना यानी क्लासिकल अनुबंध द्वारा सीखना। यह भी अपना साइकोलॉजी का एक उदाहरण है, एक सिद्धांत तो जिसमें कोई तटस्थ उद्दीपन के साथ कोई स्वाभाविक उद्दीपन एक साथ कई बार जो क्रियाएं करता है, फिर उसमें अनुबंध स्थापित हो जाता है, तो उस कार्य को बार बार करता है। यह हम आगे पढ़ेंगे। उस कार्य को यानी उससे बॉन्ड बना लेता है। जैसे हम देखिए कि हम सुबह उठते हैं, तो सुबह हम 5 बजे उठेंगे, दूसरे दिन भी 5 बजे उठेंगे, तो हमें अलार्म की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन तीसरे दिन हम 5 बजे न उठ अलार्म नहीं भी लगाएंगे तो भी हम उठेंगे, क्योंकि हमारा उस समय से बॉन्डिंग हो जाती है। तो यह अनुबंध कार्य करता है। तो सांकेतिक सीखने में यह कार्य आएगा। ठीक है। इसके बाद में उद्दीपन अनुक्रिया द्वारा सीखना। तो उद्दीपन अनुक्रिया द्वारा जैसे कि वैसे ही सीखना तो उद्दीपन अनुक्रिया कहा जाता है, जिसमें प्राणी किसी उद्दीपन के प्रति ऐच्छिक क्रिया करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उस पर खुद का सुखद होता है। यानी उस कार्य में अगर उसको सुखद परिणाम मिलेगा तो वह उस कार्य को बार बार करेगा, लेकिन उस कार्य में उसको सुखद अनुभव नहीं मिलेगा तो वह उस कार्य को छोड़ देगा। जैसे टाइप अप, यानी हम कुछ भी सीखते हैं तो हमें उस चीज़ के लिए प्रशंसा मिलती है, तो उस कार्य को हम बार बार दोहराते हैं। तीसरे है सरल श्रृंखला से सीखना। तो सरल श्रृंखला से कैसे सीखेगा कि एक जैसे कार चलाना, दरवाज़ा खोलना, तबला बजाना, ऐसे पेशीय कार्यों के द्वारा हम छोटी छोटी अनुक्रियाओं को एक क्रम में सम्मिलित करके सारी क्रियाओं को आपस में संबंधित कर देते हैं। तो जैसे मान लो कि स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति कार चलाना जल्दी सीख जाएगा, तो उस तरह से क्या है, उस कार्य को हम करने के लिए श्रृंखलाबद्ध करके हम उस कार्य को ज़्यादा तरीके से क्रमबद्ध करके ज़्यादा अच्छी तरह से हम उस कार्य को सीख सकते हैं। आगे हम बात करें शाब्दिक साहचर्य से सीखना। शाब्दिक साहचर्य क्या होगा कि जिसमें व्यक्ति अपना उद्दीपन अनुक्रिया को ऐसा क्रम सीखने में होता है जिसमें शाब्दिक रूप से, जैसे कविता याद करना, बोल कर जोर जोर से बोलकर उसके साथ साहचर्य स्थापित करने से भी वह व्यक्ति ज़्यादा अच्छी तरह सीख पाएगा। जैसे शब्दावली सीखना, कहानी याद करना, शाब्दिक साहचर्य के कुछ उदाहरण हो सकते हैं। फिर है विभेदीकरण द्वारा सीखना। जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि व्यक्ति अपने विभिन्न उद्दीपनों के प्रति विभिन्न अनुक्रिया करता है। तो जैसे बालकों द्वारा त्रिभुज या चतुर्भुज में अंतर सीखना कैसे करेगा, तो उसके लिए उसको तोड़कर उसको विभेद करके उसके बारे में सीखना। जैसे अंकगणित में अंतर सीखना, फुटबॉल तथा क्रिकेट में अंतर सीखना विभेदीकरण करके ही सीख सकता है, क्योंकि बच्चे को पता है कि फुटबॉल भी खेल है और क्रिकेट भी खेल है, तो वह उसमें अंतर करेगा कि फुटबॉल किसे कहते हैं और क्रिकेट किसे कहते हैं, तो वह उसमें अंतर करना सीख जाएगा। तो विभेदीकरण द्वारा सीखना हो सकता है। फिर इसके बाद में संप्रत्य सीखना। संप्रत्य यानी कैसे, कई वस्तुओं के सामान्य गुणों के आधार पर कोई विशेष अर्थ सीखना संप्रत्य कहा जाता है। जैसे भालू, बाघ, सिंह तथा सियार शब्दों में सामान्य गुण अर्थात जंगली पशु संप्रत्य छिपा हुआ है। यहाँ पर जंगली पशु संप्रत्य सिखाने के लिए संप्रत्य सीखने का एक नमूना होगा। ठीक है। इसके बाद में नियम से सीखना। नियम से सीखना यानी क्या होगा, इस तरह से सीखना जिसमें नियम से दो या दो से अधिक संप्रत्यों के बीच नियम संबंध का पता चले। इस तरह से कैसे, इसमें क्या होगा कि अपने ज्ञान भंडार में भी वृद्धि होगी। जैसे बालकों द्वारा व्याकरण, गणित, विज्ञान सबको नियमों के आधार पर ही सीखते हैं, तो वह हमको नियमों के आधार पर ज़्यादा अच्छी तरह हम उस चीज़ को सीख पाते हैं। फिर है समस्या समाधान से सीखना। यानी सीखना में समस्या समाधान भी बहुत उपयोगी है।
क्यों? क्योंकि हमारी समस्या का समाधान होगा तो एक नया तथ्य सामने आएगा और हम उस कार्य को, अगर उस समस्या का समाधान होगा तो उस कार्य को हम ज़्यादा अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो समस्या समाधान भी एक सीखने का तरीका हो सकता है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।